हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। पिछले वीडियो में हमने डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन बताया था और आज के वीडियो में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल को प्रूव करेंगे कि वह एक रोम्बस है लेकिन स्क्वायर नहीं है। तो इसके लिए रोम्बस और स्क्वायर की प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए। तो इन सब से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो अभी हम उस क्वेश्चन पर चलते हैं जिसे हमें सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर गिवन, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर। तो हमने पहले उनके वर्टिसेस को यहाँ पर लिख लिया है। उसके बाद हमें पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल रोम्बस अगर है तो रोम्बस के चारों साइड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो चारों साइड अगर हम बराबर होते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले इनका साइड का लेंथ निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला है d इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम इस डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करेंगे इनके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम AB को ले लेते हैं। AB में हम यहाँ पर टेम्पररी बेसिस पर लिख लेते हैं, यह x1 है और यह y1 है, यह x2 है और यह y2 है। ठीक है, तो अब डायरेक्टली हम AB की वैल्यू निकालेंगे यूजिंग दिस डिस्टेंस फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, इसमें आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है। तो x2 का मतलब यहाँ पर 3 है। ठीक है, हमने लिया है 3, तो x2 माइनस x1 यहाँ पर 2 है का होल स्क्वायर प्लस दूसरे ब्रैकेट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमारा y2 क्या है, 4 है, माइनस y1 माइनस 1 है। तो माइनस फार्मूले का और -1 y1 की वैल्यू है, तो हम एक और ब्रैकेट ले लेंगे, -1 लिख देंगे और इस पूरे का होल स्क्वायर। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो एक स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब देखें, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 1 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में ये हो जाएगा 1 प्लस 25 इज इक्वल टू अंडर रूट में 26। तो इस तरह से हमें AB की वैल्यू मिल गई है अंडर रूट में 26। यहाँ हम लिख लेते हैं यूनिट्स। इसी तरह से हम BC, CD और AD की वैल्यू भी निकाल लेंगे। सिमिलरली BC इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट, यहाँ पर आप देख सकते हैं B का कोऑर्डिनेट हमने पहले से ही x2 y2 एज्यूम कर लिया है, तो इसे बदलने की ज़रूरत नहीं है। हम C के कोऑर्डिनेट को x1 y1 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ये x2 y2 या x1 y1 किसी भी कोऑर्डिनेट को एज्यूम कर सकते हैं। एक को x1 y1 और दूसरे को x2 y2। ऑर्डर जरूरी नहीं है कि पहले x1 y1 हो बाद में x2 y2। ओके, तो अब हम BC की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, फार्मूले के अनुसार x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 इज 3 माइनस x1 इज -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज 4 एंड y1 इज 3, तो 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दे रहा हूँ। कितना हो जाएगा, 3 ये प्लस 2 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर एंड 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर, तो 25 हो जाएगा प्लस 1 26। आपने देखा यहाँ पर भी हमें 26 यूनिट ही मिला। इसी तरह से हम CD और DA की भी वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ए बी की वैल्यू स्क्वायर रूट में 26 यूनिट्स आई है और बी सी सी डी और डी ए की वैल्यू भी सेम आई है। इस बेस पर अगर ये चारों साइड आपस में बराबर हुए तो यह एक रोम्बस हो गया। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि बट नॉट अ स्क्वायर, हमें इस पार्ट को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इस बात को लिख लेते हैं, सिंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, therefore quadrilateral ABCD is a rhombus। बट इसके बाद अभी बहुत कुछ बाकी है, इसलिए मुझे यह इरेज करना पड़ेगा। तो अब क्योंकि हमें प्रूव करना है कि यह क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर नहीं है, तो उसके लिए हम लिखेंगे बट इट इज रिक्वायर्ड to prove that quadrilateral ABCD is not a square। तो स्क्वायर नहीं होने के लिए क्या ज़रूरी है, ज़रा सोचकर बताएं कि एक क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है लेकिन स्क्वायर नहीं है। तो कौन सी प्रॉपर्टी उस क्वाड्रिलेटरल के पास नहीं होगी जिसके बेस पर हम कहेंगे कि वह स्क्वायर नहीं है। जैसे हम इस डायगोनल्स की बात कर सकते हैं, ये डायगोनल्स जो हैं स्क्वायर में इक्वल होना मस्ट होता है। तो अगर यह इक्वल होगा तो यह स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन हमें प्रूव करना है कि स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब कि यह इक्वल नहीं होगा। तो आइए हम डायगोनल्स की वैल्यू निकालते हैं और हम देखते हैं कि वह इक्वल है या नहीं है। मतलब नहीं ही होगा तो हम कह देंगे कि यह स्क्वायर नहीं है। जब तक हमें लेंथ ऑफ डायगोनल नहीं मिलेगा हम ये नहीं कह पाएंगे कि वह एक स्क्वायर नहीं है। तो हम लिखेंगे डायगोनल ए सी की वैल्यू यूजिंग फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। अब हम इसके लिए डायगोनल ले लेते हैं ए सी, तो x1 y1 इसको हम बना लेते हैं अब x2 y2, इन दोनों को अभी इरेज कर देते हैं, x1 y1 x2 y2। तो हमारा फार्मूला कहता है x2 माइनस x1, तो x2 क्या है -2 और -2, मतलब पहले -2 लिख लेते हैं वरना गड़बड़ हो जाएगा। -2 फिर फार्मूले का माइनस और फिर x1 है 2 का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1, तो y2 हमारे पास है 3 माइनस y1 है -1, तो हम ब्रैकेट में लगाएंगे -1 ब्रैकेट क्लोज, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट स्क्वायर। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे जैसे हमने इसका साइड निकाला था, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 1, ये भी हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो आपको मिल जाएगा इन स्क्वायर रूट 16 प्लस 16 इज इक्वल टू अंडर रूट में 32। लेकिन हम इसको अगर निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 × 4 × 2, दैट इज़ व्हाट, 4 बाहर आ जाएगा और अंदर में आ जाएगा 2 यूनिट्स। तो इस तरह से हमें डायगोनल मिल जाएगा AC की वैल्यू 4 स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स। अब हम दूसरे डायगोनल की बात करेंगे। AC की वैल्यू हमें मिली है 4 स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स। अब BD की वैल्यू हो जाएगी इन स्क्वायर रूट में, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। x2 माइनस x1, x2 इज़ -3 माइनस x1 इज़ 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 है -2 माइनस y1 है 4 का स्क्वायर। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा -3 6 -6 का स्क्वायर प्लस -2 -4 अगेन 6, तो -6 का स्क्वायर
इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 36 प्लस 36 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 72, या इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बाहर आ जाएगा 36 तो हो जाएगा 6 स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि AC की वैल्यू आई है 4 रूट 2 यूनिट्स और BD की वैल्यू आई है 6 रूट 2 यूनिट्स। इस तरह से AC और BD ये दो डायगोनल्स आपस में क्या हो गए, अनइक्वल हो गए। तो हम कह सकते हैं सिंस डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD are unequal, so it is not a square। तो अब लास्ट में हम फाइनल कंक्लूजन क्या दे सकते हैं, सिंस द फोर साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, दैट इज AB equal to BC equal to CD equal to DA, but the diagonals AC is not equal to BD, therefore we can say that the given quadrilateral ABCD is a rhombus but not a square। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड स्टेटमेंट प्रूव कर दिया है। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक करें और इसी तरह के मैथ से रिलेटेड वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।